पिछले वीडियो में हम लोग कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग उसका डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप होते हैं और उस टाइप के एग्जाम्पल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम बोलते किसको है, इस बात को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था एग्जाम्पल लेकर के। डिफिनेशन हम लोग यहाँ से समझ जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक कंपोनेंट नहीं, एक कंपोनेंट को मिला करके बनता है। हमने ये बात आपको बताया। यानी कंट्रोल सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट, डिवाइसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट है जो एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। क्या देता है? डिजायर्ड आउटपुट। जैसे हमने आपको बल्ब का एग्जांपल लिया था, फैन का एग्जांपल लिया था। यानी फैन को ऑपरेट करवाने के लिए सिर्फ फैन का जरूरी नहीं होता है, ढेर सारे इक्विपमेंट का जरूरी होता है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट विच गिव्स डिजायर आउटपुट। यानी एक हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट होता है वो हमको देता है बाय कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोल करने के बाद ना भी कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोलिंग कैसे होगा? या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यानी हमने डेफिनेशन लिखा है, कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट। क्या है? अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन है किसका? डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट का, जो क्या करता है? हमको डिजायर्ड आउटपुट देता है बाय कंट्रोलिंग, आइदर डायरेक्ट कंट्रोलिंग और इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग के थ्रू हमको क्या करता है? ये आउटपुट देता है। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। हमने एग्जांपल फैन का बताया। फैन को ऑपरेट करवाने के लिए हमको रेगुलेटर चाहिए होता है, वायर चाहिए होता है, सोर्स चाहिए होता है, स्विचेज चाहिए होते हैं। तो इन सभी कंपोनेंट का कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, जो कि डिजायर्ड आउटपुट हम लोग प्राप्त करते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग के थ्रू। इनडायरेक्ट कहने का मतलब डायरेक्टली हम लोग करंट के वैल्यू को नहीं कम कर देते, हमने किसी सोर्स के द्वारा कम किया है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और उसी को बोलते हैं नॉन फीडबैक। हमने फीडबैक के बारे में बताया था आपको। फीडबैक कहने का मतलब कि आउटपुट एलिमेंट को हम लोग रेफरेंस से कंपेयर करते हैं, तो वो फीडबैक कहलाता है, वो सिस्टम फीडबैक। यानी ओपन लूप में कोई भी सिस्टम को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, आगे इसको डिटेल में बताएंगे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग रेफरेंस से कंपेयर नहीं करेंगे। और दूसरा टाइप होता है क्लोज लूप या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यानी क्लोज लूप में क्या होगा? फीडबैक यानी आउटपुट को हम लोग इनपुट से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ये उसके दो टाइप हैं, ओपन लूप या नॉन फीडबैक और क्लोज लूप और फीडबैक सिस्टम। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ओपन लूप किसको बोलेंगे, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? वैसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक नहीं लगा होता है, इसका और क्या नाम होता है? नॉन फीडबैक। फीडबैक कहने का मतलब क्या? कि जिसका आउटपुट को इनपुट से कंपेयर नहीं किया जाता है। जैसे एक फैन है, इसमें कंट्रोलिंग एलिमेंट होंगे, यानी करंट को या वोल्टेज को कंट्रोल किया जाएगा, और ये कंट्रोल्ड एलिमेंट होंगे, यानी कंट्रोल करने के बाद जो करंट और वोल्टेज का वैल्यू होगा, और यहां से इनपुट दिया जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? आउटपुट। वैसा कंट्रोल्ड सिस्टम जिसमें आउटपुट सिग्नल को इनपुट से कंपेयर नहीं किया जाता हो। यानी जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? इनपुट पे। कितना आप इनपुट दे रहे हैं उतने उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। तब उस प्रकार के सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। वैसा कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता हो। किस पे? इनपुट पे।
इनपुट के कंट्रोलिंग पे, या दूसरे शब्दों में उसका फीडबैक सिस्टम इसमें नहीं लगे होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, ओपन लूप। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हमने फैन दे दिया, हमने क्या कर दिया, फैन। या एक दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ट्रैफिक का। ट्रैफिक देखिए कैसे होता है ये ओपन लूप। ये आउटपुट इसका किस बात पे डिपेंड करता है, ओपन लूप का, इनपुट पे, यानी जितना आप इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या है, आप इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे। कुछ ऐसा अगर होता, आउटपुट को वो सेंस कर लेता कि नहीं जो अभी आउटपुट मिल रहा है वो खराब है, आउटपुट कुछ और चाहिए, तब ये क्या हो जाता, क्लोज लूप। देखिए कैसे होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक मतलब एक चौराहे पे जिसका हम लोग यूज करते हैं। यहां पे चौराहा रास्ता होता है। अब इसमें होता यह है कि इधर से भी वैन जा रहे होते हैं, इधर से भी जा रहे होते हैं, इधर से भी आ रहे होते हैं और इधर से भी आ रहे होते हैं, सारा डायरेक्शन होता है। ट्रैफिक काम क्या करता है, एक तरफ वाले को रोकना, दो तरफ वाले को रोकना और दो तरफ वाले को आने जाने देना, यही काम होता है इसका। काम कैसे करता है ये, मान लिया जाए यहाँ पे सिग्नल लगे होते हैं जिसमें रेड हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, येलो हो जाता है, ये तरीका होता है। तो ये ओपन लूप कैसे हुआ, देखिए अब ये होता ये है कि इधर वाला रेड जल रहा है, इधर वाला रेड जल रहा है, तो वैन किधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे। अब इसमें डिजायर्ड आउटपुट क्या होता है, मेरा डिजायर्ड आउटपुट होता है कि यहाँ पे जाम नहीं लगे, भीड़ नहीं लगे, यही डिजायर्ड आउटपुट होता है ना। और डिजायर्ड आउटपुट किस बात पे डिपेंड करना चाहिए इसमें, ओपन लूप में, किस पे, इनपुट पे। देखते हैं कि इसमें इनपुट पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। अगर करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन लूप बोलेंगे, नहीं करेगा तो देखते हैं कैसे नहीं करेगा और फिर उसको क्या बोलेंगे। देखिए डिजायर्ड आउटपुट है कि मेरा भीड़ नहीं लगे, क्या ये डिजायर्ड आउटपुट पे डिपेंड करता है। एक तरफ गाड़ी की लंबी लाइन लगी हुई है, एकदम ले करके बाईपास से ले करके एकदम जीबी रोड तक लाइन लगा हुआ है दोनों तरफ, और इसमें कुछ ही वैन्स हैं। फिर भी चूंकि ये टाइम पे बेस्ड है सिस्टम, तो सबसे पहले वो किसको जाने देगा, पहले नहीं कुछ समय के बाद वो किसको जाने देगा, इधर वाले को जाने देगा। अब चाहे इधर वाले सिस्टम में, इधर वाले लाइन में भीड़ लगल रहे, आग लगा हुआ रहे, पानी पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे एम्बुलेंस आ जाए, उससे इस वाले सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ट्रैफिक पे जो रेड बल्ब जल रहा है इधर वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या डिजायर्ड आउटपुट है ये मेरा, नहीं। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। इसमें हमने सेट कर दिया है कि ये टाइम बेस्ड है, 10 सेकंड के बाद अगर सेट किए हैं तो 10 सेकंड के बाद ही इधर वाले को ये ग्रीन करेगा और इधर वाले को रेड करेगा। यानी आउटपुट पे ये बेस्ट नहीं है, ये किस पे बेस्ट है, इनपुट पे। जो आपने सेट किया है, जो आपने सप्लाई दिया है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। देखिए आउटपुट पे कैसे नहीं वर्क है, हमारा रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या था कि भीड़ ना लगी, भीड़ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, फिर भी ये इधर वाले को जाने दे रहा है। हाँ, जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा 10 सेकंड, तब इधर वाले को क्या कर देगा, वो रोक देगा, इधर वाला रास्ता को क्या कर देगा, खोल देगा, इधर वाले जाने लगेंगे। किस पे बेस्ट हुआ, टाइम पे। तो जनरली टाइम पे जो बेस्ट होते हैं, टाइम बेस्ट जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं, टाइम बेस्ड सिस्टम। सारा नहीं बोल रहे हैं, कुछ कुछ सिस्टम क्या होते हैं जनरली जो टाइम बेस्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसका, वॉशिंग मशीन। ये भी टाइम बेस्ड होता है, आपने टाइम सेट कर दिया, उतना देर तक वो रोटेट करते रहेगा, कपड़ा को धोते रहेगा। डिजायर्ड आउटपुट क्या था आपका, कपड़ा साफ हो जाए, लेकिन टाइम आपने सेट कर दिया उतना देर में कपड़ा साफ हो जाए या कपड़ा साफ करते करते आप ही साफ हो जाएं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। एक कपड़ा आपने पतला डाल दिया है, एक कपड़ा मोटा डाल दिया है, पतला वाला कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा,
लेकिन डिजायर्ड आउटपुट क्या था मेरा, साफा हो जाए, बाहर हो जाए, ऐसा होता है। वो तब तक उसको धोते रहेगा, तब तक धोते रहेगा जब तक कि आप टाइम सेट किए थे, जितना आपने टाइम सेट किया था। बताइए मेरा डिजायर्ड आउटपुट कंप्लीट हुआ नहीं। यानी ये वाला भी क्या है, टाइम बेस्ड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम। यानी ये डायरेक्टली किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इनपुट के द्वारा। आपने उसमें सेट कर दिया है, सप्लाई दे दिया है, इतना समय तक वो ऑपरेट होगा, उतना समय तक वो ऑपरेट होगा ही होगा, चाहे कपड़ा धुल जाए या कपड़ा को कोई और धुल जाए, वो धोता ही रहेगा। तीसरा है, यानी इस प्रकार से ये भी क्या हुआ, कंट्रोल, यानी ओपन कंट्रोल। तीसरा है इमर्शन रड। वाटर हीटर, जो ठंडे के दिन में हम लोग बाल्टी में पानी गर्म करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल, हम लोग इनपुट दे दिए, बाल्टी में वाटर हीटर को डुबा दिए, सप्लाई दे दिए। अब डिजायर्ड आउटपुट क्या है मेरा, कि पानी गर्म हो जाता 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होता, काम करना बंद कर देता। यही डिजायर्ड आउटपुट था ना। ऐसा होता है, नहीं होता है। कैसे नहीं होता, जरा समझिए। आप सप्लाई दे रहे हैं, अब सप्लाई दे रहे हैं, अब इतना देर में इसमें टाइम सेट नहीं किए हैं, देखिए फिर भी ओपन कंट्रोल सिस्टम है। हमने बताया जनरली सारे के सारे टाइम बेस्ड वाले जनरली क्या होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल होते हैं। लेकिन ये टाइम बेस्ड नहीं है, फिर भी ये ओपन लूप है। देखिए कैसे, आपने सप्लाई दे दिया और ये पानी को गर्म कर रहा है। मेरा डिजायर्ड आउटपुट ये है कि पानी अगर गर्म हो जाता तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए था, इसको बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने सप्लाई दे दिया, पानी गर्म हो जाए, बाल्टी गर्म हो जाए या आप गर्म हो जाइए, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो तब तक काम करेगा जब तक आप इसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। यानी ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ आया, इनपुट पे। इनपुट कम कर दीजिएगा, कम हो जाएगा। इनपुट बंद कर दीजिएगा, बंद हो जाएगा। इनपुट ज़्यादा दे दीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आउटपुट से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आउटपुट देगा जरूर। तब इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन लूप। 3 एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल हुए। और भी इसी प्रकार से एग्जाम्पल होता है फील्ड कंट्रोल डीसी मशीन, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के हमने एग्जाम्पल देखा। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके आगे हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका एडवांटेज होगा, एडवांटेज क्या होगा, सबसे पहला ये इकोनॉमिकल होगा, सस्ता होगा। क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग के लिए ही हमको इक्विपमेंट लगाना है। बाकी डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त करने के लिए हमको ना तो फीडबैक लगाना है और ना ही फीडबैक को इनपुट सिस्टम से कंपेयर करने वाला कोई इक्विपमेंट लगाना है। यानी इक्विपमेंट इसमें कम है, इसलिए क्या होगा, सस्ता होगा, पहला। दूसरा, कंट्रोलिंग इसमें क्या होंगे, आसान होंगे। कैसे आसान होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। आप इनपुट को कम कर दीजिए, कम हो जाएगा। इनपुट को बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगा। यानी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। तो ये काम करना यानी कम ज़्यादा करना, कंट्रोलिंग इसके लिए क्या होता है, आसान होता है, सिंपल होता है। यानी सबसे पहला फायदा ये इकोनॉमिकल, सस्ता होता है। दूसरा, कंट्रोलिंग आसान होता है। और तीसरा क्या होता है, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग आसान है तो इसका मेंटेनेंस भी क्या होगा, डिफिकल्ट आने पे मेंटेनेंस भी क्या होंगे, आसान होंगे। 3 फायदे हुए। अगर कंट्रोलिंग आसान है तो मेंटेनेंस भी आसान होगी, क्योंकि खराब होगा। और एक चौथा इसमें जो फायदा होता है, ऑप्टिमाइजेशन, या इसको आप स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इसमें स्टेबिलिटी में या ऑप्टिमाइजेशन में इसमें कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आता है या प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉट प्रॉब्लम। देखिए थोड़ा सा इसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। ऑप्टिमाइजेशन या कंट्रोल कहने का मतलब होता है, सपोज कीजिए कि ओपन लूप ना हो करके कंट्रोल जो होता क्लोज लूप होता, उसमें क्या होता, एक सिस्टम होता और उससे आउटपुट मिलता, यहाँ से इनपुट मिलता,
क्लोज लूप किसको बोलते हैं? तो क्लोज लूप बोलते हैं कि यहाँ वाला सिस्टम को वो क्या करता, कंपेयर करता इनपुट से। 10 रुपये आपको मिल रहा है, जब यहाँ से 5 kg आप सामान को सेल कर रहे हैं, 5 किलो आलू को बेच रहे हैं, तो आपको 10 रुपये मिल रहा है। लेकिन 10 रुपये आपको ज़रूरी नहीं था, कितना ज़रूरी था? 50 रुपया। तो आप ना ये दिमाग लगा रहे हैं कि 5 kg में 10 रुपये मिल रहा है, 2 kg के अनुसार से हम क्या करते, इसका बढ़ा देते, 25 kg कर दे तो 50। हम लोग ने ये दिमाग, मशीन कैसे लगाता? इस चीज़ को कंपेयर करना, स्टेबिलिटी यानी आउटपुट को ये क्या करता, कुछ बढ़ाता, 1 किलो बढ़ाता, फिर 2 किलो बढ़ाता, फिर 3 किलो बढ़ाता। इस तरीके से वो डायरेक्ट जो आउटपुट प्राप्त करना था, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता, इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ये वाला कंपेयर करता, आउटपुट को कंपेयर करता किससे? इनपुट से। तो यहीं पे ऑप्टिमाइजेशन या स्टेबिलिटी की बात आ जाता है। हो सकता है ये डायरेक्टली 10 kg से 60 kg कर देता, 60 kg कर देता, तो बताइए यहाँ रुपया ज़्यादा हो जाता कि नहीं हो जाता? कम ही रहने देता, 20 kg करता। हम लोग तो बता दे रहे हैं कि हाँ इतना रेट है तो इतना हो गया। मशीन है ये, इसको सेंस करना होता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। क्लोज लूप वाला में ये सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कैसे हम जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको मेंटेन करें। लेकिन ओपन लूप में ऐसा कुछ है, ये वाला सिस्टम ही नहीं है। तो जो आप दीजिएगा वही आपको मिल जा रहा है, यानी इसमें कोई भी ऑप्टिमाइजेशन का या स्टेबिलिटी प्राप्त करने का प्रॉब्लम नहीं है। जो दीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। बात समझ आया? तो ये इसके कुछ फायदे हैं, किसके? ओपन लूप के। लेकिन इसका घाटा क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका यह है कि ये इनएक्यूरेट होता है, क्योंकि इसको आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ट्रैफिक में हमने बताया, ट्रैफिक में एक तरफ पूरा का पूरा आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, चापा पड़ा हुआ है, चापा मतलब सड़क दुर्घटना हो गया, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। बताइए मेरे लिए सही है? सही नहीं ना है। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ये, कि क्या होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता है, नॉट करेक्ट, ये सही नहीं होता है, एक्यूरेसी इसका क्या होता है, कम होता है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या होता है, रिलायबल नहीं होता है। हम लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ये सही ही नहीं है, इससे हम उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। उम्मीद ना रखने कहने का मतलब क्या, ये ससुर के नाते क्या करेगा, पानी गर्म करने के लिए दिए, पानी के साथ साथ बाल्टी को आपको भी गर्म कर देगा। बताइए मेरे लिए फ़ायदा है, हम भरोसा रखें इस पे? भरोसा नहीं रखे, उसी को तो बोलते हैं कि ये रिलायबल, नॉट रिलायबल। आग ये लगा देगा, ये नहीं लगा देगा। पानी को गर्म करने के लिए दिए हैं, पानी अगर सूख गया सारा तो फिर क्या होगा, बाल्टी गर्म होगा, बाल्टी गर्म होगा, कपड़ा गर्म होगा, कपड़ा गर्म होगा, घर गर्म होगा, आप भी गर्म हो जाइएगा। तो भरोसेमंद नहीं ना है, डिसएडवांटेज है ना इसका। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है, और भी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो किसके थे ये, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के और क्लोज लूप। क्लोज लूप आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम लोग ओपन लूप देखें, एग्जाम्पल उसका देखें, एडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज देखें, कंट्रोल सिस्टम का डेफिनेशन समझा, ओपन लूप का डेफिनेशन समझा। इसके बाद अगले वीडियो में क्लोज लूप का देखें, फिर उसके आगे जो भी वीडियो होगा। तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।